सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मानव अहलावत YouTube पर। भाइयों आज वीडियो कई दिनों के बाद आ रही है क्योंकि कुछ समस्या थी भाइयों, जिसकी वजह से वीडियो नहीं डल पाई भाइयों। तो भाइयों आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनने जा रही भाइयों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करें, आपसे मेरा ये अनुरोध है। और भाइयों वीडियो अगर अच्छी लगे ना तो भाइयों इसे लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना। तो भाइयों बिना समय गंवाए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। भाइयों आज हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या है, जो भाइयों रेड रोट है। वो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन के खड़ी हुई है क्योंकि हमारा जो गन्ने की वैरायटी 0238 उसमें रेड रोट पूरी तरह से भाइयों हावी हो चुका है। और जगह जगह पर हमने देखा है भाइयों खेत सूख रहे हैं। सभी को पता है, सभी किसानों की ये समस्या है, कहीं कम तो कहीं भाइयों बहुत ज़्यादा समस्या है, जो पूरी तरह से खेत सूख रहे हैं भाइयों। और इसे भाइयों मान लो अगर आप नई वैरायटी भी अगर कोई बोना चाहते हैं ना भाइयों, और ज़मीन में अगर रेड रोट आ चुका है ना भाइयों, तो उस वैरायटी के लिए भी भाइयों ये खतरा बनी रहेगी कि उसमें भी रेड रोट आ सकता है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। तो भाइयों आज के समय में बुआई हो रही है भाइयों गन्ने की, असोजी बुआई जिसे कहते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने अपनी वीडियो में जो बात कर रहे हैं उसी को ध्यान में रखते हुए भाइयों, तो भाइयों अब रेड रोट का हम कैसे उपचार कर सकते हैं और क्या है तरीका भाइयों। तो भाइयों रेड रोट के लिए भाइयों बुआई करने से पहले सभी किसान भाइयों से मेरा एक अनुरोध है कि इसमें आप ट्राइकोडर्मा का यूज ज़रूर करें भाइयों अपनी ज़मीन में, तभी गन्ने की बुआई करें आगे जा कर के। क्योंकि भाइयों अगर आप ट्राइकोडर्मा नहीं लगाएंगे ना तो इसमें ज़मीन में फिर हम जो भी फसल बोएंगे उसमें समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ट्राइकोडर्मा का क्या है प्रक्रिया भाइयों, आज हम बात करेंगे इसी पर। ट्राइकोडर्मा क्या है भाइयों और कैसे इसे तैयार करते हैं भाइयों। तो भाइयों अब जैसे मान लो हमें 5 बीघे के लिए यानी कि 1 एकड़ के लिए अपना ट्राइकोडर्मा का फफूंद तैयार करनी है। तो भाइयों हमने इसमें कोई मापा नहीं होता भाइयों इस चीज़ का। कई लोग कह देते हैं कि 1 कुंटल गोबर की खाद, 2 कुंटल गोबर की खाद। तो भाइयों इसमें कोई मापा मेरे हिसाब से होता नहीं है भाइयों। इसमें हम उतना खाद ले लें, बशर्ते खाद भाइयों वो लेना चाहिए जो कि बिल्कुल गली हुई खाद हो, जैसे हमने ली है भाइयों, ये बिल्कुल गोबर की गली हुई खाद है। तो और इसमें उतनी ले लें आप 1 एकड़ में जितनी भी आपको आपके खेत में आसानी से बिखर जाए, कम बढ़ती ना हो ज़्यादा। तो अब जैसे भाइयों हमने 5 बीघे के लिए अपनी खाद ली है, तो लगभग 304 कुंटल खाद है भाइयों। तो भाइयों हमने 3 से 4 कुंटल खाद ली है ये, ताकि हमारा अच्छे से ये खेत में छिड़काव इसका हम कर पाएँ, कम ना पड़े भाइयों। और भाइयों हम इसमें 1 एकड़ में 4 किलो ट्राइकोडर्मा लेंगे भाइयों इसे बनाने के लिए। अब भाइयों वीडियो में आप देखते रहें कि हम इसे कैसे कैसे बना रहे हैं। और अब मैं आपको ट्राइकोडर्मा के ऊपर भी बात करेंगे भाइयों कि ट्राइकोडर्मा क्या है और ये कैसे काम करता है। तो भाइयों ये हमने शुरू में खाद ले लिया अपना, और इस खाद को हमने इस तरह से एक बेड सा बना लिया भाइयों, इसको फैला लिया। अब हम इसके ऊपर ट्राइकोडर्मा का छिड़काव कर लेंगे अपना। तो अब भाइयों चलते हैं इस पे अपना ट्राइकोडर्मा का छिड़काव करते हैं। तो भाइयों ये इस तरह से देखिए आप, ट्राइकोडर्मा जो पाउडर बेस है ना, इसे हम लिक्विड बेस भी आता भाइयों, लेकिन ये पाउडर बेस का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होता भाइयों ट्राइकोडर्मा का। इसी को हम अपनी गोबर की खाद पे छिड़क लेंगे भाइयों, पूरी तरह से इसका छिड़काव बढ़िया करके अच्छे तरीके से हम इस पर कर लेंगे भाइयों। अब भाइयों तब तक ये इस पे छिड़काव होता है, तो मैं आपको जानकारी दे दूं ट्राइकोडर्मा क्या चीज़ होती है भाइयों। तो भाइयों ट्राइकोडर्मा एक जैविक फफूंद नाशक है। ये एक फफूंदी होती भाइयों ये भी, और ये एक जैविक फफूंदी होती है भाइयों। और जो हमारे खेत में, हमारी मिट्टी में, हमारी फसल में जो फफूंदी लगती है वो हानिकारक फफूंदी जो नुकसान देती है भाइयों, ये उसे ख़त्म करने का काम करती है।
तो ट्राइकोडर्मा भाइयों एक जैविक फफूंद है जो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई है। भाइयों ये फफूंदी को तो ख़त्म करती है खेत में से, पौधों के विकास में भी काफ़ी सहायक होती है जो ट्राइकोडर्मा होती है, और मिट्टी में जो फंगस आई है ना भाइयों उसे ये ख़त्म कर देता है बिल्कुल। और भाइयों वैसे तो भाइयों हमारी अब भाइयों हमने इस पे छिड़काव कर लिया है, और ये भाई हमारा जोगा ये इसमें इसे काट मार रहा है, देखिए अब इस तरह से मिला रहा है। तो भाइयों वैसे तो ये जो ट्राइकोडर्मा की हमारी जैविक फफूंद होती है ना, ये हमारी मिट्टी में पाई जाती है। और जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे शरीर में भाइयों होता है ना कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल, एक हमारे शरीर में होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल भाइयों, यानी कि ख़राब कोलेस्ट्रॉल और अच्छा कोलेस्ट्रॉल। तो भाइयों ख़राब कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता हमारा, तो वो तभी बढ़ता है जब हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता। तो जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता भाइयों उससे हमारे जैसे हार्ट अटैक वगैरह आने का खतरा बना रहता। तो वही सिस्टम इसका है फफूंद का भाइयों। तो हमारी मिट्टी में ये अच्छी वाली फफूंद भी पाई जाती, और भाइयों बाहर से जो आती वो होती ख़राब वाली फफूंद। तो अब क्या है भाइयों, अच्छी फफूंद हमारी जब मिट्टी में होती है तो फिर ये ख़राब फफूंद कैसे हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाती है, सवाल उठता है ये। तो भाइयों आज के दिन में इस समय में किसान भाई पेस्टिसाइड यानी कि दवाइयों का इतना अधिक प्रयोग कर रहे हैं भाइयों, जिसके कारण हमारे खेत की जो मिट्टी है ना भाइयों, मिट्टी में जो हमारी लाभप्रद फफूंद है ना वो नष्ट होती चली जाती है भाइयों। और जब वो नष्ट हो जाती है ना भाइयों, तो फिर जो खराब जो हमारी हानिकारक फफूंदी है वो हावी हो जाती है हमारी ज़मीन के ऊपर भी और हमारे पौधों के ऊपर भी। उसी कारण भाइयों रेड रोट की जो समस्या है वो बढ़ती चली जाती। तो भाइयों उसी को रोकने के लिए उस फफूंद को, अब ट्राइकोडर्मा का क्या काम भाइयों, उस फफूंद को मिट्टी में बढ़ाने के लिए हम अलग से उसे एक डोज देनी पड़ती है, ताकि ये फफूंद हम अपनी मिट्टी में बढ़ा सकें भाइयों, और जो हमारी ख़राब यानी कि बैड फफूंदी है उसे ये ख़त्म कर देगी भाइयों खा करके। तो वही है भाइयों ये फफूंद ट्राइकोडर्मा। तो भाइयों आज हम इसे बना रहे हैं अपनी फफूंदी को गोबर में लेकर के भाइयों, 3 से 4 कुंटल गोबर लगभग हमने ले लिया है। गोबर की प्योर खाद है भाइयों, एक कच्चा गोबर ना लें इसमें, आप इसमें अच्छा गला हुआ कूड़ी का गोबर लें और उसे बारीक कर लें भाइयों, बिल्कुल मोटी मोटी डली ना रहे, जैसे हमने ये बारीक कर लिया इस तरह से आप इसमें बारीक कर सकते हैं। तो और अब इस पर हमने भाइयों ये फफूंदी जैसे अपनी ट्राइकोडर्मा है ये डाल करके और इसे हम हाथ से इसमें एक काट मार देंगे, तो भाइयों ये अच्छी तरह से इस पर मिल जाएगी, जैसे कि जोगा इसमें कर रहा है कार्य। और भाइयों सबसे बढ़िया बात यह है कि ये बहुत ही सस्ता है और बहुत सस्ते में ये ट्राइकोडर्मा वो काम कर जाता है भाइयों, जहाँ महंगी महंगी चीज़ें भी काम नहीं करती है। तो भाइयों मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अपने खेत में ज़रूर करें फसल लगाने से पहले, ठीक है जी। तो अब भाइयों अब जैसे कि अब हम गन्ना बुआई करेंगे ना भाइयों, अपनी 5-6 दिन में हम गन्ना बुआई करेंगे, तो उससे पहले हमने ये बना करके हम इसे तैयार कर देंगे भाइयों। यहाँ पेड़ की छाया है, इसे छाया में ही बनाना है, धूप में नहीं बनाना भाइयों। अब इसमें अपनी ये फफूंदी अपनी जो ट्राइकोडर्मा है इसे मिला करके हम इसमें 4-5 दिन के लिए भाइयों छोड़ देंगे। अब भाइयों क्या है कि वैसे तो 1 हफ्ते का समय इसे मिलना चाहिए भाइयों, लेकिन 1 हफ्ते का लिए जो है भाइयों हमारे पास समय कम है, क्योंकि हमारी बुआई हो रही है। अगर हम इसमें क्रिया ये फफूंद की क्रिया जो हमारे गोबर की खाद में चलेगी ना भाइयों, इसे जल्दी करने के लिए यानी कि इसकी क्रिया को और तेज़ बनाने के लिए हम इसमें कुछ कार्य अलग से भी अपनी तरफ से कर सकते हैं भाइयों। तो जहाँ 1 हफ्ते में ये तैयार होती, उससे पहले ही ये 5-6 दिन में ही भाइयों तैयार हो जाएगा बढ़िया हो करके। तो 5 दिन में हमारा ये हमें जल्दी अगर बनाना है तो इसमें हम कुछ और कार्य भी इसमें कर सकते हैं। वो क्या कार्य है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अब हम वो कार्य भी इसमें करेंगे। अब भाइयों जो इसमें एक्स्ट्रा काम होता है ना हमारा, ताकि हमारा ये जो है ट्राइकोडर्मा और हमने जो गोबर की खाद ली है इसमें जल्दी से जल्दी फफूंदी अपना क्रियाशील
हो जाए, अपना काम करना शुरू कर दे, ताकि ये हमारा जल्दी से बन के तैयार हो जाए खाद। तो उसके लिए भाइयों हमने क्या किया है, पानी लिया भाइयों, और पानी में हमने इसमें लगभग 250 ग्राम गुड़ फोड़ करके भाइयों, बारीक करके उसे इसमें पानी में हमने घोल लिया, बना लिया इसका एक अच्छी तरह से, ताकि गुड़ को भाइयों बारीक कर ले, ताकि घोल अच्छे से बन जाए, सारा गुड़ घुल जाए पानी में। अब भाइयों हम इसके ऊपर इस घोल का छिड़काव करेंगे भाइयों। तो ये जो गुड़ है ना भाइयों, थोड़ा भाई ऐसे ही करते हैं, ये जो गुड़ है ना भाइयों, इसमें जल्दी तेज़ी के साथ में इसकी क्रिया शुरू हो जाएगी इससे गुड़ से, और ये इस तरह से भाइयों सारे अपने हमने जो फफूंदी इसमें ट्राइकोडर्मा वाली मिलाई है ना गोबर में, उसमें अपना काम चालू ये कर देगा। तो भाइयों इस तरह से हमने इस पर छिड़काव कर लिया है इस गुड़ के पानी का। तो अब भाइयों ये गुड़ का पानी जब हमने छिड़काव कर लिया है ना, तो इसमें एक काठ हम और लगाएंगे, ताकि ये गुड़ का पानी अच्छे से इस खाद में हमारे मिल जाए भाइयों। तो भाइयों अब करते हैं, देखिए आगे कैसे हम इसमें काम करेंगे। तो भाइयों इस तरह से देखिए आप, ये बहुत बढ़िया तरीके से जोगा इसको मिला रहा है देखिए, और भाइयों ये बहुत अच्छे से इसमें क्रिया करेगा। और जहाँ हमें 1 हफ्ता लगता ना भाइयों, तो 4 से 5 दिन के आसपास ही ये अपना काम शुरू कर देगा भाइयों। अब हम इसे मिला करके भाइयों, और इसमें अच्छे से इसे एक पल्ली वगैरह से ढक कर के छोड़ देंगे। इसमें बीच में अगर हमें ज़रूरत पड़ी ना भाइयों, हम इसमें देखते रहेंगे, अगर हमें बीच में ज़रूरत पड़ेगी तो एक आध काट हम इसमें बीच में भी लगा सकते हैं, नहीं तो भाइयों ऐसे भी छोड़ दें तो कोई समस्या वाली बात है नहीं है इसमें। तो अब हम इसे कैसे करते हैं वो देख लें। तो भाइयों अब ये हमारा तैयार हो गया है। अब हमें एक पल्ली के सहारे इसे ढक देंगे। ढक दो भाई, इस तरह से देखिए भाइयों, हम इसे पल्ली के सहारे एक अच्छी तरह से ढक देंगे। तो भाइयों ये थी आज ट्राइकोडर्मा की वीडियो जो हम अपने यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। और भाइयों बहुत ज़रूरी है, गन्ना बुआई करने से पहले आप इस काम को ज़रूर करें, नहीं तो भाइयों बाद में पछताना पड़ेगा। कैसे लगे भाइयों वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और भाइयों वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना अन्य किसानों को भी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राम राम।